Hello, everyone. Welcome back to our channel. So, in this podcast, we will talk about how we can get the PSU job after MBA. So, we have Ravi Mahavar with us. Ravi, can you introduce yourself? Uh, Hi Pankaj. As you know, guys, my name is Ravi Mohammed and I'm from the state of Rajasthan. I have done my MBA in HR and marketing from IIM Jammu. Okay. So, Ravi, you have done MBA from IIM Jammu. Okay. Then you have Right. joined corporate full time, and then you decided Yes. to switch to the PSU job after some experience Right. in corporate. So I just want to Right. know what makes you to take this decision. मतलब PSU क्यों अच्छा लगा, मतलब कॉर्पोरेट से ज्यादा PSU को क्यों प्रेफर करा? Uh, the reason behind choosing the PSU is that better work-life balance and the organization culture, which I was not able to find in the startup. अच्छा, तो तेरे को So that was अगर my, primary motive. अच्छा तो तेरे को अगर बोलेंगे कि PSU और कॉर्पोरेट में क्या डिफरेंस है तो क्या बोलेगा जॉब में? While you work in the PSU, you directly is serving the nation. So that is the main difference. In the private sector, you won't be getting any feelings of serving the nation as a whole. But in the PSU, in my current company, at least we deal many customers in our day-to-day life, and we are in the end of the time we are adding value to ourselves as well as to our nation. That अच्छा is the uh, biggest difference. अच्छा, तो ये बता कि जो पर्क्स रहते हैं वो PSU और कॉर्पोरेट में कैसे डिफरेंट रहते हैं? आजकल तो देखो हर तरफ परफॉर्मेंस बेस मींस कंपनसेशन होता है बट इन पीएसयू कंपनसेशन मोर डिफाइंड मींस कोई वो नहीं है जैसे परफॉर्मेंस बेस कॉर्पोरेट में काफी प्रेशर होता है हम्म परफॉर्मेंस का इधर हम्म भी प्रेशर है परफॉर्मेंस से रिलेटेड बट हम्म योर कंपनसेशन इज प्री डिफाइंड फॉर अच्छा एग्जाम्पल योर बेसिस सैलरी वुड बी देयर उसके बाद आपको डीए मिलेगा उसके हाँ बेसिस पे आपको अदर अलाउंसेस मिलेगी फॉर एग्जाम्पल मेरी कंपनी में हमें फोन का अलाउंस मिलता है राइट हम्म हर 2 साल में आप एक बार नया फोन ले सकते हो 30,000 अलाउंसेस विल बी देयर आफ्टर द हम्म लैपटॉप यू कैन बाय अ लैपटॉप इन हम्म एवरी 3 years uh, हम्म allowance would be 70,000. Then every 5 year you will get the money for the furniture 1,80,000 and it will get increased as you progress in your career your grade would be get promoted from currently I'm A grade officer so in the future हम्म। if I get promoted to B C D E F then all of these things will be increasing as per as my grade. और हाउस परचेज करने के लिए, कार परचेज करने के लिए, इसके लिए भी लोन बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे मिल जाता है। हाँ हाँ तो ऐसा इंटरेस्ट रेट कोई डिफाइन नहीं है बट इट विल बी लोअर देन द मार्केट वैल्यू फॉर अच्छा। एग्जांपल मार्केट में 8 या 12% पे मिल रहा है तो हम्म आपको आराम से 4-5 पे मिल जाता है और उसके लिए भी आपको प्री डिफाइन होता है फॉर एग्जांपल मेरी पीएसयूज में आपको 8 लाख वुड बी द इनिशियल अमाउंट एज अ लोन फॉर कार और आफ्टर completing certain year of services you will also eligible for the home loan which हम्म। will be again more than 40 लाख और उसका भी इंटरेस्ट रेट नॉमिनल होता है जो अच्छा। प्राइवेट सेक्टर आपको नहीं देता प्राइवेट सेक्टर आपको चूस लेता है सिर्फ। तो हाँ बोल सकते हो तो अच्छा, तो ये सब तो बातें हो गई, चल जो बेनिफिट है, और कॉरपोरेट और PSU में क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो अगर फॉर एग्जांपल तूने MBA किया, MBA के बाद तूने PSU में जॉब लिया, ठीक है? सो तुझे हाँ क्या लगता है कि मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं है? क्योंकि मैंने देखा है कि इतने सारे लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। तो लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि या फिर लोग कॉर्पोरेट में ही खुश है? देखो जनरली डिपेंड करता है आप कॉलेज से हो कहाँ से आप बिलोंग करते हो आपका फाइनल एम क्या है बहुत से लोग जैसे मैं भी स्टार्टिंग में कंफ्यूज था मुझे एमबीए करना था बट एमबीए के बाद क्या करना था वो रिडिफाइन नहीं था तो हम्म इवेंचुअली जैसे हर कोई करता है एमबीए किया आपने इंटर्नशिप किया देन फाइनल प्लेसमेंट हुआ कॉर्पोरेट में शिफ्ट हुए वहां पर काम किया फिर आपको लगा नहीं भाई यहाँ पर मैं आई एम नॉट एबल टू गेट इनफ टाइम फॉर माई सेल्फ माई सोशल लाइफ इज गेटिंग
हैम्पर्ड। एंड हो रही है मेरी सोशल लाइफ, घर वालों के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा, तो फिर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे मोर स्टेबल जॉब चाहिए, है ना, मुझे ऐसी जॉब चाहिए जहाँ पर मेरा मीन्स जॉब सेटिस्फेक्शन भी हो, फैमिली के लिए टाइम भी दूँ, वर्क लाइफ बैलेंस भी हो, राइट। तो फिर हम्म एट दैट टाइम आप सोचते हो नहीं कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में नहीं सस्टेन कर पाऊंगा, तो मुझे गवर्नमेंट की तरफ जाना चाहिए या पीएसयू की तरफ जाना चाहिए। ऑल्दो प्रेशर वुड बी देयर, हम्म प्रेशर होगा उधर, उधर भी टारगेट्स होगी, डिपेंड्स अपॉन योर फील्ड। if you are हम्म in the sales target would be there in the government हम्म also. If you are in the plant location, then your operational target would be there. For example, इतना हम्म आपको लीटर अपना स्टॉक निकालना है, इतना जनरेशन करना है, इतने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको हम्म प्रोडक्ट्स बनाने हैं, हम्म target always would be there, but in the end you will find time for yourself, हम्म right? When I was working in the private firm now, I was starting my day at 6 a.m. and my whole day would be ended ऑफिस by the पहुंचने के लिए 10 ट्रैवल करो p.m. or पहले, 11 p.m. रेडी हो। हाँ, और I used to spend almost 4.5 hours in a day in traveling only. कॉर्पोरेट मजदूर वाला पूरा सीन। हाँ, वही होता था, लेकिन अगर मैं क्योंकि देखूं मुझे तो फरीदाबाद से गुड़गांव ट्रेवल करना पड़ता था, और हम्म मतलब इन दी हम्म मॉर्निंग इट वुड टेक अराउंड 1.5 to 2 hours, और हम्म इन दी इवनिंग इट हम्म इट विल टेक मोर देन 2 hours, हम्म राइट। हम्म आपको वैसे ट्रैवलर मिल जाएगी, मेट्रो मेट्रो भी होती है, बट टाइम कंजम्पशन बहुत है उधर। तो अगर मैं देखूं तो तेरे पीएसयू में स्विच करने के दो मेन रीजन थे, एक तो वर्क लाइफ बैलेंस और दूसरा स्टेबिलिटी, हाँ, क्योंकि स्टेबिलिटी अभी जो हाँ, बहुत बुरी है, मतलब कॉरपोरेट की बहुत बुरी है। कब आप सुबह उठो और आपकी जॉब चली जाए, ऐसा भी काफ़ी सारी कंपनीज में हाल है। वो कंटिन्यूसली ले ऑफ की खबरें आ रही हैं जब से मैं देख रहा हूँ। कोविड के बाद से मतलब ले ऑफ रुक ही नहीं रहे, मतलब चलते जा रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बट स्टिल मार्केट की कंडीशन बहुत बुरी है। सो ये दो मेन मेन रीजन होते हैं क्यों लोग पीएसयू को प्रेफर करते हैं। तो चल, ये तो बात हो गई क्या बेनिफिट्स है पीएसयू को ज्वाइन करने के और हाउ इट इज़ बेटर देन कॉर्पोरेट। ठीक है, अब ये तो मुझे ये बता कि अगर किसी पर्सन को एमबीए के बाद, ठीक है, पीएसयू में जॉब करनी हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है। देखो, इट डिपेंड्स अपॉन द कंपनी, वो कैसे रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करवा रही है, पर जनरली दो तरह के प्रोसेस होते हैं। हम्म। एक होता है कि मीन्स कंपनी अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, हाँ हाँ। और उसके बेसिस पे आपको मतलब अप्लाई करना होता है, पूरा हम्म नोटिफिकेशन होता है, आप देखो पढ़ो, उसके बेसिस पे टेस्ट दो, देन हम्म इफ यू क्वालिफाई दे विल कॉल यू फॉर द इंटरव्यू, एंड इफ यू पास द इंटरव्यू दे विल सेलेक्ट यू। हाँ। ओके। सेकंड होता है कि मीन्स यूजीसी नेट के थ्रू दे विल shortlist you and they will call for you interview, and हम्म then if you pass, then हम्म they will they give you the offer letter. But थर्ड हम्म ऐसा होता है कि किन्हीं किन्हीं selected colleges में they will go for the campus hiring as well, हम्म right? So mainly अब हम बात करें तो पेपर कोड 17 होता है फॉर मार्केटिंग, राइट। यूजीसी नेट तो पेपर कोड मतलब वो 17 इज फॉर आ, मार्केटिंग। हाँ, मतलब कि यूजीसी नेट के थ्रू बोल रहा है, तो यूजीसी नेट के थ्रू सिलेक्शन होता है, राइट। हाँ, यूजीसी नेट के थ्रू ही होता है, पर उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेपर कोड है, तो हाँ। डिपेंड्स अपॉन पेपर कोड, है ना, दे विल इशू द नोटिफिकेशन। फॉर एग्जांपल एचआर के लिए पेपर कोड 55 है, मैनेजमेंट के लिए या फिर मार्केटिंग के लिए पेपर कोड 17 है, हम्म फाइनेंस के लिए अलग है। मेनली फाइनेंस का जो होता है हम्म ना, दे विल कॉल यू ऑन द बेसिस ऑफ द, हम्म एज फार एज आई नो, हम्म दे विल कॉल यू ऑन द बेसिस ऑफ द कॉमर्स, है ना। हम्म कॉमर्स का पेपर होता है, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन का अपना अलग से पेपर होता है, तो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट डिफरेंट कोड, है ना। जब आप उन्हें हम्म। क्वालिफाई करोगे तो दे विल कॉल यू। अच्छा, तो एक बार थोड़ा सा है ना, ऑडियंस को तो थोड़ा सा यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है वो किस चीज़ का एग्जाम होता है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करते हैं जिसको यूजीसी नेट के बारे में बिल्कुल ना पता हो कि क्या होता है यूजीसी नेट एग्जाम। सो यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है उसे एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाती है, वो साल में 2 बार होता है। एक होता है जुलाई में, दूसरा होता है दिसंबर में, तो हम्म आपको दो चांस मिलते हैं। हम्म और हर साइकिल पे, फॉर एग्जांपल जुलाई का साइकिल है, तो हर हम्म साइकिल पे स्पेसिफिकली कोई ना कोई पीएसयू रिक्रूटमेंट प्रोसेस का नोटिफिकेशन निकालती है, हम्म और डिपेंड अपॉन देयर वैकेंसीज दे विल गिव द नोटिफिकेशन फॉर वेरियस पोस्ट, है ना। एचआर हम्म के लिए मेन कॉमन है कि एचआर के लिए तो आती ही आती है, देन हम्म मार्केटिंग के लिए आती है, फाइनेंस के लिए भी आती है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के लिए भी आती है।
हम्म। राइट। ऑपरेशन के लिए जनरली नहीं आती, बेसिकली जो गेट के थ्रू इंजीनियर्स होते हैं देवर वर्किंग एज एन ऑपरेशन। दे राइट। मतलब उन्हें ऑपरेशन के लिए ले लिया जाता है, तो हम्म। ऑपरेशन के लिए इतना नहीं आता, बट फाइनेंस के लिए, एचआर के लिए, कॉर्पोरेट हम्म। कम्युनिकेशन के लिए, है ना, इनके लिए आता है काफी। हम्म। तो बेसिकली जैसे मैं पेपर कोड 55 की बात करूँ, तो यूजीसी नेट में पहला पेपर होता है जो कॉमन होता है सभी हम्म। डिफरेंट डिफरेंट जितने भी स्ट्रीम्स हैं उनके लिए, सबके लिए कॉमन पेपर होता है, पेपर वन, जो बेसिकली आपकी न्यूमेरिकल एबिलिटी, है ना, हम्म। कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, इंडियन लॉजिक, वेस्टर्न लॉजिक, टीचिंग हम्म। एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर हम्म। एजुकेशन, इन सब के बेस पे होता है, और ये 50 हम्म। क्वेश्चंस आते हैं, और 100 नंबर का हम्म। पेपर होता है। राइट। उसके बाद आता है पेपर टू, जो आपका सब्जेक्ट बेस होता है, इसमें 100 क्वेश्चंस होते हैं, और ये टोटल आपके सब्जेक्ट के बेस पे होता है। हर पेपर के 10 यूनिट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेपर वन है, देर वुड बी अ 10 यूनिट, और पेपर टू देर वुड बी अनदर 10 यूनिट, और कंबाइंड 300 पेपर्स, 300 मार्क्स का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, वुड नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है इस पेपर में। राइट। राइट। तो जो हमारा, इट डिपेंड्स आल्सो ऑन द टाइप ऑफ सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अगर डिफरेंट शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हो रहा है तो आपकी परसेंटाइल आएगी। अगर हाँ। आपका सिंगल शिफ्ट में पेपर कंडक्ट हो रहा है तो आपका मार्क्स आते हैं सीधा सीधा। फॉर एग्जांपल एचआर का पेपर जो होता है ना, हम्म। वो एक ही शिफ्ट में कंडक्ट हो जाता है, तो उसका ओके। आपको सीधा आउटपुट में नंबर आते हैं हमारे, कि आप आउट ऑफ हम्म। 300 हाउ मेनी मार्क्स यू गॉट, और उसके बेस पे ही आपका जेआरएफ और ये यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर वाला क्वालिफाई करना होता है। अच्छा। राइट। और तो ये जो जैसे कि एग्जाम। कॉमर्स की मैं बात करूँ, तो हम्म। कॉमर्स में ही परसेंटाइल आती है, अच्छा, क्योंकि अच्छा, उसका उसमें मल्टीपल ज्यादा लोग शिफ्ट में रहते हैं। होता है जनरली। हम्म। हम्म। अच्छा, तो अगर एग्जाम किसी ने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद क्या क्या प्रोसीजर है इसमें? तो एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए आपके पास मिनिमम परसेंटेज वहाँ पे डिफाइन होता है, आपके उतना आया तो आप क्वालिफाई कर देते हो, पर उसका कुछ मीन्स नहीं होता। हम्म। जनरली अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई करो, ये इजी होता है, इतना टफ नहीं होता। और फिर इससे एक लेवल हायर होता है जेआरएफ, जूनियर हम्म। रिसर्च फेलोशिप। इफ यू वांट टू डू पीएचडी इन वेल रेप्यूटेड कॉलेज, देन यू हैव हम्म। टू क्वालिफाई दी जेआरएफ, है ना। एक बार आप जेआरएफ क्वालिफाई कर दो, गवर्नमेंट आपको असिस्टेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, अराउंड हम्म। 60,000 समथिंग यू विल गेट पर मंथ वो तो फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट करियर साइड। पाती होगी ना, पीएचडी का हो गया मतलब। यूजीसी नेट देने के दो तीन अलग अलग फायदे, एक तो आप पीएसयू के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो, दूसरा आप हम्म। पीएचडी कर सकते हो, हाँ और जेआरएफ क्लियर करोगे तो हाँ साथ में आपको स्टाइपेंड भी हाँ, मिलेगा आपके और पीएचडी असिस्टेंट के। प्रोफेसर भी। और हाँ एक बार क्लियर करते हो तो असिस्टेंट प्रोफेसर तो आप बन ही जाते हो, तो तीन बेनिफिट है हाँ यूजीसी नेट क्लियर करने के। ये बहुत कम लोगों को पता है, मेनली लोग सोचते हैं कि पीएचडी करने के लिए ही होता है यूजीसी नेट। अच्छा। हाँ, जनरली यही सोचते हैं। पीएसयू के हाँ। बारे में लोगों को पता नहीं होता। नॉर्मली लोगों को बस यही पता है, मतलब मैंने जहां तक बात करी है लोगों से, तो लोगों को बस मेनली मैं यही बात करते देखता हूँ कि इंजीनियर है, गेट की तैयारी कर रहा है, उसको पीएसयू में जाना है। बट ऐसा बहुत कम लोग बात करते हैं कि एमबीए के बाद भी आप पीएसयू में जा सकते हो, और ये सब ऑप्शन रहते हैं। राइट। हाँ, राइट। तो इवन हम्म। जब मैंने कॉर्पोरेट की जॉब लेफ्ट कर दिया था, उसके बाद अच्छा। मैंने खुद रिसर्च किया, तो मुझे पता चला कि नई पीएसयू में आप यूजीसी नेट के थ्रू जा सकते हो। तो अच्छा। उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ दिया, उसके हम्म। बाद फिर मैंने यूजीसी नेट की प्रिपरेशन चालू किया, और इन द एंड हम्म। फिर मैंने यहाँ पर क्रैक किया। अच्छा, अच्छा। तो कुछ प्रोमिनेंट कंपनीज का नाम बता दे तो पीएसयू में जो रिक्रूट करती हैं यूजीसी नेट से। मोस्टली सारी महारत्न कंपनी आपको मिल जाएगी, जैसे कि इंडियन ऑयल हुआ, पावर ग्रिड हुआ, एनटीपीसी हुआ, एनएचपीसी हुआ। बीएचएल। राइट। हाँ, बीएचएल भी हुआ। मतलब डिपेंड्स अपॉन देयर ओन, मतलब उनका अपना क्राइटेरिया होता है। समटाइम दे रिक्रूट फ्रॉम द यूजीसी नेट, समटाइम दे गो फॉर देयर ओन एग्जामिनेशन। फॉर एग्जांपल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, वो अपना हम्म। पेपर खुद करवाने लगी है। ऐसे बीपीसीएल भी अपना खुद का पेपर करवाने लगी है। बट अच्छा। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपना पेपर ना करवा के यूजीसी नेट के थ्रू ले लेती है। तो इट डिपेंड अपॉन देयर चॉइसेस, है ना। बट हर साइकिल में आपको कोई ना कोई हम्म। कंपनी मिल जाएगी जो यूजीसी नेट के थ्रू लेगी। फॉर एग्जांपल, पिछले साल जुलाई में क्या हुआ था, यूजीसी नेट, आईयूसीएल ने यूजीसी हम्म। नेट के थ्रू लिया था। हम्म। उससे पहले पावर ग्रिड ने लिया था दिसंबर 2022 पे। ओके। उससे पहले जुलाई 2022 पे किसने लिया था, एनटीपीसी ने लिया था। हम्म। राइट। अभी अगर आप बात करो दिसंबर 2023 में,
तो हम्म उसके बेसिस पे अपना एनएचपीसी एनएचपीसी ने रिक्रूटमेंट किया है। चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो आईयूसीएल की सब्सिडरी है उसने वहां से लेना स्टार्ट किया है। तो हम्म। आती रहती है वैकेंसीज, और सारी पीएसयू को ना कोई लेती है। अगर वो यूजीसी नेट के थ्रू नहीं लेगी तो वो अपना पेपर कंडक्ट करवाएगी। और बेसिकली राइट राइट। एचआर में क्या होता है, जो यूजीसी नेट का सिलेबस होता है वही कंपनी अपना जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है उसका सिलेबस और यूजीसी नेट का सिलेबस सेम हम्म ही रहता है। मतलब सेम तो नहीं, मतलब सिमिलर रहता है। आपको एक दो टॉपिक ऊपर नीचे मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूजीसी हम्म नेट में हमारा पॉश एक्ट नहीं है ना, हम्म डिसेबिलिटी एक्ट नहीं है, तो वहां पर हम्म आरटीआई एक्ट नहीं है, तो वो कंपनी क्या करेगी, अपना जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस करवाएगी तो सिलेबस में ये हम्म दो तीन एडिशनल एक्ट डाल देगी। फॉर एग्जांपल मैंने एक और पेपर दिया था एनपीसीएल का, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। तो हम्म 98% जो सिलेबस था वो सिमिलर था यूजीसी नेट और हम्म। उसका। बस एडिशनली ये तीन चार लॉ जो मैंने बताए हैं वो उसने ऐड कर दिया था। एक तीन चार नथिंग मतलब चैप्टर ऐड हो मेजर जाएंगे डिफरेंस। कह सकते हैं। चैप्टर नहीं, टॉपिक होते हैं, बस टॉपिक अच्छा ऐड अच्छा हो जाते हैं, अच्छा कोई यूनिट में डिफरेंस नहीं होता। अच्छा। ठीक है, अब जैसे कोई बंदा कॉर्पोरेट से परेशान हो, कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा हो, तो कॉर्पोरेट की जॉब के साथ वो साइमल्टेनियसली प्रिपरेशन कर सकता है? देखो हर एग्जाम की साइकिल से पहले आपको 6 महीने, अप्रोक्सीमेटली 5 मंथ मिल जाते हैं। और हम्म आप मतलब सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो अगर आप हम्म डेली 2 या 3 घंटे भी देते हो यूजीसी नेटी प्रिपरेशन को, हम्म तो आपका 3 साढ़े 3 महीनों में पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद आपको 1 महीना मोर देन इनफ टू डू योर सेल्फ प्रैक्टिसेस, और क्या होता है मॉक। टेस्ट सीरीज लगाने के लिए 1 महीना हाँ बहुत हाँ। है। तो आप 4.5 से 5, हाँ, 4.5 से 5 महीनों के अंदर आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। और अगर आपका मतलब। पहला अटेम्प्ट में नहीं होता, वैसे तो हम्म आपका टारगेट ही ये होना चाहिए कि पहले अटेम्प्ट में हो जाए, बट नहीं होता तो फिर 6 महीने बाद दोबारा पेपर आ रहा है। कोई ना कोई हम्म। पीएसयू तो उससे हायर हो करेगी करेगी प्रोसेस में पार्टिसिपेट हम्म। करेगी। तो आप राइट तब राइट। आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है, आप फिर 5 महीने अच्छे से क्या हम्म पता प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो, प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर हम्म। क्वेश्चन लगाओ, आपका अगली बार निकलेगा 100%। मतलब अगर जॉब के पहले साथ टाइम कर पे आप सकते दो हैं तीन नंबर से प्रिपरेशन। रह जाते हो तो हम्म। मतलब जॉब आराम के। से कर सकते हैं। आपको डेली दो हम्म। घंटे मोर देन इनफ। अगर अच्छा आप डेली आप 2 घंटे देते हो तो मोर देन इनफ, बस कंसिस्टेंट रहना आपको पड़ेगा। अच्छा। राइट, ऐसे नहीं आपने 3 दिन पढ़ाई की फिर 4 दिन आपने कुछ नहीं किया, तो क्या है, फिर हम्म आप अपने ब्रेन में वो रिटेन नहीं हम्म कर पाते चीजों को। क्योंकि राइट राइट। यूजीसी नेट बताओ प्रैक्टिकल बहुत कम पूछती है, ये जो है आपका कंसेप्ट बेस होता है, थ्योरेटिकल। प्लस इंफॉर्मेशन बेस होता है। थ्योरेटिकल मींस हम्म डेट्स पूछ लिए जाएंगे, ऑथर का नाम पूछ लिया जाएगा, ऑथर का बुक जो हम्म बुक नेम है, उसका ऑथर है कौन से ईयर में हम्म। पब्लिश हुई है, ऐसी चीजें ज्यादा पूछी जाती है। राइट राइट राइट। अच्छा समझ गया, तो राइट, कोचिंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है? सेल्फ स्टडी से काम हो जाएगा? सेल्फ स्टडी से 90% आपका चल जाता है, आपको जरूरत नहीं। अगर आप थोड़ा हम्म कंसंट्रेशन आपका हाई है, हम्म आप कंसिस्टेंट हो अपनी प्रिपरेशन में, तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है। फिर हम्म भी आप लेना चाहो तो मल्टीपल कोचिंग अवेलेबल इन द मार्केट, है ना। बट वो आप पे डिपेंड करता है, अगर आप एक्टिव हो, कंसंट्रेट कर पाते हो स्टडीज में, हम्म। तो आपको कोई नीड नहीं है। मटेरियल बहुत है मार्केट में पढ़ने के लिए। अच्छा, बट मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज जरूरी है, अगर मतलब अगर कोचिंग नहीं भी ले रहे हो तो टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट तो परचेस करना ही चाहिए एटलीस्ट। हाँ, टेस्ट सीरीज तो लेना चाहिए, उससे आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आपको पता चलेगा, मींस हाउ मच यू आर स्कोरिंग इन व्हाट टॉपिक यू आर लाइक इन, आपको कौन से हम्म टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, तो वो आपको हम्म जानना जरूरी है। अगर तो आप सेल्फ इवैल्यूएशन नहीं करोगे अपना, तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि एग्जाम में आप क्या करने वाले हो। आपको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई लेबर लॉ आपका आपका हम्म अच्छे से पढ़ा हुआ है, आपकी स्ट्रेंथ है वो, तो हम्म। कहीं भी टॉपिक, मतलब कोई भी क्वेश्चन लेबर लॉ से आएगा, आप तुरंत उसे करो कि आपको पर राइट। क्वेश्चन कितना 1.5 मिनट मिलता है, उधर वन एंड हम्म हाफ या 2 मिनट्स मिलता है। हम्म तो उसमें आप टाइम सेव कर सकते हो। आपको वो टॉपिक आता है, आपने विथ इन 20 सेकेंड आंसर किया, आपके पास 120 सेकेंड 140 सेकेंड आपने सेव किए, वो आप हम्म किसी और क्वेश्चन में लगा सकते हो। तो ये आपको इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेटिव मार्किंग है नहीं, सभी के हम्म। सभी 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आपकी राइट। एक्यूरेसी प्लस टाइम मैनेजमेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल है। हम्म। तो अच्छा, अगर कोई बंदा अभी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन चालू करता है, उसको पीएससी में जॉब चाहिए, तो उसको क्या एडवाइस देगा प्रिपरेशन के लिए?
प्रिपरेशन के लिए देखो, सबसे पहली बात है कि आप हम्म, अगर कंसिस्टेंट नहीं हो, तो हम्म, आपको कोई एक स्टैंडर्ड मटेरियल फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। ओके। अपना शेड्यूल बनाओ, जब भी आपको 2-3 घंटे मिलते हैं उसे डिवाइड करो कि भाई 2 घंटे है मेरे पास, तो हम्म, 1.5 आवर में जो है, या फिर हफ्ते में 4 दिन में पेपर 2 पढ़ूंगा जो 100 नंबर का है, और जो मोस्टली डिसाइड करता है मेरी रैंक। और हफ्ते में 2 दिन मैं पेपर 1 पढ़ूंगा। पेपर 1 में हम्म, आप ज्यादा मतलब ध्यान ना रखो ना, तो भी आप उधर स्कोर कर लो, क्योंकि वो जनरल होता है। डे टू डे लाइफ में आप हम्म, एक्टिव हो तो आप वो कर सकते हो, थोड़ा न्यूज देखते हो, करंट अफेयर हम्म, पढ़ते हो। ठीक है, तो पेपर 1 आपका निकल जाएगा आराम से। और ऊपर से ओके। आपने एमबीए कर रखी है, तो आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल हम्म, रीजनिंग, मैथ, ये सब तो पहले से स्ट्रांग होगी। राइट, तो आपको हम्म, इतना वो नहीं करना, थोड़ा एडिशनल टॉपिक कवर करना पड़ेगा, जैसे कि एजुकेशनल हिस्ट्री। ठीक है, एनआरएफ रैंकिंग, इंडियन इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग हुआ, हम्म, टीचिंग एप्टीट्यूड हुआ, रिसर्च एप्टीट्यूड हुआ। तो वो हम्म, ज्यादा नहीं है, 15-20 दिन का काम होता है। तो आपको पेपर 2 में अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। तो उसके लिए स्टैंडर्ड हम्म, बुक है, वो पढ़ सकते हो आप, है ना। हम्म, और उसे डिवाइड कर लो। जैसे एक हफ्ता मैंने यूनिट 1 कंप्लीट किया, यूनिट 1 हम्म, कंप्लीट करने के बाद मैंने तुरंत उसके ही मॉक लगाए। तो उससे हम्म, मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा कितना अच्छे से यूनिट कम हो चुका है, और मुझे क्या इम्प्रूवमेंट करने का अभी स्कोप हम्म, है। उसे हम्म, आप नोट करो। आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसके आप नोट्स बनाओ, है ना। पहले यूनिट हम्म, है, आपने तैयार कर लिया, तो उसके ऊपर 100-200 पर जितना भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे वो नोट करो, और उसे रोजिना आप मतलब 15 या 20 मिनट्स में हमेशा उसे, हफ्ते में 2 या 3 बार उसे रिवाइज करो। ठीक है, जो भी की पॉइंट है वो आपके दिमाग में बैठेगा ना, तो एग्जाम के टाइम पे तुम्हें सोचना नहीं पड़ेगा, आप तुरंत हम्म, क्या बोलते हैं, आंसर टिक कर पाओगे। और हम्म, वैसे ही आपका फिर वहां से टाइम सेव होता है। टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही बनता है आपका। okay। अच्छा, तो तूने एमबीए किया था, उसमें तेरा स्पेशलाइजेशन एचआर था, उससे तेरे को कितना बेनिफिट मिला है प्रिपरेशन में? लास्ट क्वेश्चन है। देखो, हम्म, मैंने आईएम से एमबीए किया था, तो वहां पर जनरली थ्योरी पे इतना फोकस नहीं होता, प्रैक्टिकल नॉलेज के स्टडी पे ज्यादा फोकस होता है। हम्म, तो हमने थ्योरी उधर इतने अच्छे से नहीं पढ़ी थी, बट हमने केस स्टडी अच्छे से, क्या बोलते हैं, वहां पे तैयार की थी। जब मैं यूजीसी नेट में आया तो फिर पता चला यहाँ पे तो पूरा थ्योरी बेस्ड पेपर है। तो हम्म, फिर मुझे थ्योरी एकदम पूरा रिपीट करना पड़ा, अच्छे से डीपली जाके पढ़ना पड़ा। ठीक है, तो एचआर का इतना फायदा तो नहीं हुआ, मतलब क्योंकि हमने थ्योरी को वहां पर मोस्टली इग्नोर किया था, कंप्लीटली नहीं तो मोस्टली इग्नोर किया था। फिर वो हम्म, सारे कंसेप्ट जिनके बेसिस पे हमने केस स्टडी सॉल्व किया करते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर दोबारा पढ़ना चालू किया, इन डेप्थ पढ़ना चालू किया। तो हम्म, उसलिए थोड़ा सा टाइम तो लगा मुझे, बट ठीक है, फैमिलियर था उन कंसेप्ट से कहीं ना कहीं, तो इतनी डेप्थ में पहले नहीं पढ़े थे, बट हम्म, रिकवर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा था। अच्छा, अच्छा। सो थैंक यू रवि, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था ये। आई गेस लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, यू गॉट सिलेक्टेड इन पीएसयू रिसेंटली। सो थैंक यू थैंक यू फॉर पंकज। coming in our channel. थैंक यू फॉर हैविंग मी पंकज। Okay, I thank will you. see you in future also. Yeah, Thank you. Thanks a lot. bye. So everyone, I hope you like this video. Please don't forget to comment, like, subscribe to this channel. Thank you.